सो दोस्तों जेएसएससी का फॉर्म जो आपका सीजीएल का फॉर्म निकला है वो भराने स्टार्ट हो गया है। आप जाके उसको फिल कर सकते हो। आज बेसिक सा बात करूंगा ना कि जेपीएससी की तैयारी को लेकर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसा डिस्कस करते हैं जेपीएससी को लेकर। सॉरी, जेएसएससी को लेकर बार बार जेपीएससी याद आ जाता है क्योंकि जेपीएससी भी आपका काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था अभी हाल ही के समय में। तो जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म आया है 956, आपका 956 वैकेंसीज है ना। तो इसमें भी अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भी सेट हुआ रखा है। अब ये क्या है क्या नहीं वो तो अंदर की बात है, वो तो मैं भी कुछ कमेंट नहीं करूँगा उसको लेके। लेकिन हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है। देखो कैसे प्रिपरेशन क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको पता होगा कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। पहले 3 पेपर हैं आपको, है ना। एक लैंग्वेज पेपर है, ये आपका कंपलसरी है, और दूसरा एक आपका और एक लैंग्वेज पेपर है। उसमें आपको देखो दूसरा भी आपका लैंग्वेज पेपर है जो आपका लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें कुछ लैंग्वेज को हटा भी दिया गया है, तो इन्हीं में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। और मैंने बताया भी था जो लोग हिंदी वगैरह यूज़ करते हैं जनरल लैंग्वेज के तौर पर और दूसरा लैंग्वेज नहीं आता है तो नागपुरी ले सकते हो, खोटा ले सकते हो। बाकी ये कुछ लैंग्वेज ईजी है, ऐसे नहीं कि सारे लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये नागपुरी और खोटा कुछ हद तक हिंदी से सिमिलर है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। और एक आपका तीसरा पेपर है, ये जो आपका इसमें मेन जो क्वेश्चन आपको है वो समझो कैसे क्या करना है। देखो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो रहेंगे 3 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर किया तो ऐसा नहीं है, समझ लेना जेपीएससी वाला हाल कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और काफ़ी टाइम बाद ये जेपीएससी का जेएसएससी का ये जो हो रहा है। अब समझो जो लैंग्वेज है, भाषा लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज दिया है ना, 30 क्वेश्चन आएंगे। देखो हिंदी अनुच्छेद से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर व्याकरण पर फोकस करना है। अब ऐसा आपको लगेगा कि व्याकरण मुझे आ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। व्याकरण आप बुक निकालो, बुक निकाल के पढ़ो। 10th लेवल के व्याकरण को भी आप देखो ना, हिंदी के तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप बुक निकाल के व्याकरण को पढ़ो, तब जाके आपको अच्छे से वो क्लियर होने वाला है। बाकी अनुच्छेद आधारित जो भी रहेंगे तो वो तो आपको हो ही जाएंगे। व्याकरण में ज़्यादा थोड़ा सा कमांड करना, मुहावरे वगैरह अच्छे से देखना, समास वगैरह जो भी है वो व्याकरण कवर कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अंग्रेजी भाषा को लेके। तो इंग्लिश में आपको देखना है क्या है ना, इसमें भी आपको पता है ना, वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। 60 टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। देखो ये 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन। इंग्लिश में भी वही है, पैसेज आएंगे 30 क्वेश्चन, और जो आपके ग्रामर आएंगे वो 30 क्वेश्चन को। तो आपको ग्रामर में थोड़ा सा ज़्यादा कमांड रखना है। और हाँ, पैसेज प्रैक्टिस वो तो आप न्यूज़पेपर वगैरह जो आपको जिनका इंग्लिश बेहतर है तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा पैसेज में, ना ही ग्रामर में। लेकिन जिनका इंग्लिश बेहतर नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं वर्ड्स को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, आप इस पर कमांड करो और वर्ड्स वोकैबलरी अच्छा रखो और ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करो। तो चूंकि ये जो पैसेज भी रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। और चूंकि आपको पेन पेपर लेके एग्ज़ाम देना है, ना कि बैंकिंग जैसा एग्ज़ाम देना है जिसमें आपको कंप्यूटर बेस हो रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक फ़ायदेमंद वाला है कि आपको इसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा और आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक। तो जैसे ये सिंपली समझो, जो 10th में आपके पैसेज वगैरह आते थे ना, पैसेज थोड़ा सा रहेंगे, थोड़ा सा टफ रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 10th लेवल का आपको पैसेज दिया जाएगा, नहीं, थोड़ा सा टफ रहेंगे। तो आपको उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। इंग्लिश जो आपका ग्रामर है, ग्रामर पे आपको अच्छे से फोकस करना है। बात करता हूँ पेपर 2 की। तो पेपर 2 में बेसिक्स, अच्छा हाँ, ये समझ लो इसमें भी आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है ना। 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको इसमें लाना है। और पेपर 2 जो 2 है उसमें भी आपको लाना है, क्योंकि उसके मार्क्स आपके ऐड भी होने वाले हैं। ओके, उसके मार्क्स आपके ऐड, इसके मार्क्स आपके ऐड भी होंगे, लेकिन आपको 30% अंक लाना ही। लैंग्वेज चूज़ कर लेना, जो भी लैंग्वेज है। और हर एक लैंग्वेज में आप देखोगे कुछ कुछ लैंग्वेज को छोड़ के या तो साहित्य है, गीत है, लोकगीत है और ग्रामर है, तो उसमें भी ग्रामर आपको जानना है थोड़ा सा। तो ग्रामर में ही दिक्कत आएगी। बाकी जिनको जो लैंग्वेज सुविधा होता है, जैसे आपका बोकारो वगैरह, बांग्ला बहुत अच्छा चलता है। और ये गुमला सिमडेगा आसपास मुंडारी आता है लोगों को। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन सा लैंग्वेज है। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है तो उनको उर्दू का थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है, चूँकि कुरान वगैरह उर्दू में रहते हैं तो वो उनको प्रेफर कर सकते हो। उड़िया भी, उड़िया के चूँकि उड़ीसा से अपना बॉर्डर शेयर होता है, तो उड़ीसा के कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं और उनका लैंग्वेज भी उड़िया है, तो वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो आप देख लो आपको जो लैंग्वेज सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर लेना पेपर 2 के लिए। बात करते हैं पेपर 2 के लिए। अब देखो पेपर 3 के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को कहाँ आने वाली है और मात कहाँ पे खाने वाले हैं ना, ये पेपर 3 में और पेपर 2 में यही मात कर देगा। पेपर 2 को तो आपको ऐसा बना लेना है कि पेपर 2 से आपको 1 मार्क्स भी छूटना नहीं चाहिए, इतने अच्छे से आपको कवर करना है। बुक वगैरह मिल जाएंगे, वो नॉर्मल लोकल बुक आते हैं, आप किसी भी स्टोर में जाओगे तो मिल जाएंगे। रांची में रहते हो तो मैं बता दूंगा बुक स्टोर, अगर चाहिए कहाँ से लेना है बुक तो कमेंट करना है, मैं बता दूंगा कहाँ से। मैं भी हमेशा जब भी जाता हूँ तो अच्छा शॉप है, वो प्लाजा के पास है, तो आप वहाँ से बुक प्रेफर कर सकते हो। अब देखो बात करता हूँ ये पेपर 3 के लिए।
पेपर 3 में ये देखो टोटल 150 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, वही 2 घंटा का टाइम है। अब यहाँ पे कुछ लोग, एक ही टॉपिक यहाँ पर ऐसा है, 1-2 टॉपिक ऐसा है जिसपे आप मात खा सकते हो। अगला जो कैंडिडेट जो आपके साथ compete कर रहा है वो आपसे आगे बढ़ सकता है एक आध कदम। देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जरा देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सामान्य गणित जो आपका मैथमेटिक्स रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। और मैं बता रहा हूँ जो अच्छे मन से लगा हुआ है ना इस एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके, या फिर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छे से इस क्वेश्चन को हल करके आ जाने वाला है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, बहुत ईजी लेवल के रहते हैं। सीजीएल है ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहते हैं, मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन भी कोई छोड़ने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर का ज्ञान, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, ये भी इजी रहते हैं। तो इसमें भी 18 क्वेश्चन जैसे कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, उनका मतलब वो रहता है उस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो, आप जो तैयारी ही नहीं कर रहे तो वो क्या कर पाएंगे, इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर देखो अब मेन टॉपिक आपका बच जाता है। यहाँ से तो आपको मार्क्स, ये वाला मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले मैंने जो आपको मार्क्स बोला, यहाँ से लैंग्वेज पेपर से, यहाँ से मार्क्स आपको उठाना ही होगा। ऐसा ही लैंग्वेज पकड़ो जिसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, है ना। अब ऐसा नहीं कि आ ही नहीं रहा है हम लैंग्वेज लेके बैठ गए। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पेपर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यह पहले से सेटिंग हो जाता है, जेपीएससी में जैसा हंगामा हुआ वैसे ही अभी भी हंगामा हो जाएगा जेएसएससी में, तो क्या करेंगे, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद। हाँ देखो, अब हम लोग नेगेटिविटी लेके नहीं चल सकते, पॉजिटिविटी तो लेना ही पड़ेगा। अब ये सोच के चलेंगे कि एग्जाम अच्छा, मतलब एग्जाम के बाद ऐसा ही होगा ही, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, फिर तो कभी कोई एग्जाम देंगे ही नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में वही देगा। आप देख लो एनटीपीसी में कुछ वैसे देखने को मिल रहा है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ वैसे हो जाता है। यूपीएससी में आपका ईडब्ल्यूएस को लेकर अभी बवाल चल रहा हुआ है, तो हर एग्जाम में ऐसे होते हैं। तो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेके चलनी होगी। और देखो सेटिंग होता भी है ना, तो जैसा सुनने को मिलता है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, सारे कैंडिडेट का नहीं होता है। 956 है ना, तो उसमें से मान लो 56 का ही होगा, 900 का मतलब वो ऐसा सेटिंग नहीं होता है। मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ। अब ये क्या सही है क्या नहीं, अब ऐसा मत बोलना कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बाकी क्या सही है क्या गलत वो तो सिस्टम जाने, मैं किसी पे उंगली भी नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बस ये बता रहा हूँ। तो जो सिलेक्शन होगा वो कुछ स्टूडेंट का तो डेफिनेटली होगा। वैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई में तेज है, जो अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, टॉप करते हैं, तो उनका तो होगा ही। देखो दिक्कत क्या आने वाली, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान। देखो सामान्य विज्ञान भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं रहते हैं। जिन्होंने रेलवे का तैयारी किया होगा तो उनको तो सामान्य ज्ञान का कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि अगर जिन्होंने तैयारी नहीं किया था तो उनको थोड़ा सा पढ़ लो, ईजी रहते हैं सामान्य विज्ञान। ये सामान्य अध्ययन जो आपका आ जाता है ना, करंट अफेयर और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, तो यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा आपका ब्रॉड हो जाता है। तो इन टॉपिक को आपको कवर करने के लिए टाइम तो चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन भी चाहिए। और यही जो 3 टॉपिक है, ये और ये 3 टॉपिक है, यही कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर रह जाता है कि आपका सीबीटी जो भी आपका इसके बाद आप क्वालिफाई करने वाले हो या नहीं क्वालिफाई करने वाले हो, है ना। तो आपको पता है सिंगल बेस्ड एग्जामिनेशन है। सॉरी मैं बार बार CBT 2 बोल दे रहा था, वो एक्चुअली रेलवे का याद आ रहा है तो बार बार CBT 2 बोल दे रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। तो कुछ ऐसा ही है, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे इसको लेके। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादातर फोकस देखो मैथमेटिक्स और ये रीजनिंग आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब कि कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास सामने ला के रख दे, आप उसको ईजिली कर लो। कंप्यूटर ये भी आपको आना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं, शॉर्टकट की वगैरह आएंगे, कौन से फाइल में क्या काम होता है ये वगैरह, फिर कंप्यूटर का टाइप, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। लेकिन जो हाँ ये थोड़ा सा आपका ब्रॉड आपको नॉलेज चाहिए इसको लेके, इन सब टॉपिक को लेके, तो वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेसिक सा यही था। और क्लासेस का यार कमेंट करो किस चीज़ की क्लास चाहिए। आप लोग क्लासेस बताते नहीं हो, मैं क्लासेस ले आता हूँ फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहता है, तो मज़ा मुझे भी नहीं आता है। तो आप रिस्पॉन्स करोगे तब मैं आप लोगों के लिए क्लासेस बेहतर तरीके से ले आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लूँगा। जय हिंद।